चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट हैं। वो पिछले 20 वर्षों से मुसलसल कामयाब हो रहे हैं। चंद्रकांत खैरे का शुमार तजुर्बेकार सियासी लीडरों में होता है। औरंगाबाद में शिवसेना की आमद के साथ खैरे ने बहैसियत कॉर्पोरेटर अपने सियासी करियर की शुरुआत की और फिर गली से दिल्ली तक पहुँचे। लेकिन आज का वोटर अपने रुकने पार्लियामान से नाराज नजर आ रहा है। औरंगाबाद में शिवसेना की आमद के साथ ही चंद्रकांत खैरे के सियासी सफर का आगाज हुआ। पिछले 35 वर्षों से शिवसेना और दूसरे मानों में चंद्रकांत खैरे का शहर की सियासत पर कब्जा है। सन 1986 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में चंद्रकांत खैरे गुलमंडी से कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए, अपोजिशन लीडर बने। फिर सन 1990 में पहली मर्तबा रुकने असेंबली मुंतखब हुए। रुकने असेंबली की हैसियत से दूसरी मियाद भी पूरी की। रियासत में शिवसेना को इख्तिदार मिला तो वजारत ट्रांसपोर्ट और सियाहत का महकमा चंद्रकांत खैरे के हिस्से में आया। सन 1999 में चंद्रकांत खैरे ने पहली मर्तबा पार्लियामानी चुनाव में हिस्सा लिया और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला बैरिस्टर अब्दुर्रहमान अंतोले को इंतखाबात में शिकस्त देकर पार्लियामेंट पहुंचे। सन 1999 से चंद्रकांत खैरे पार्लियामेंट में औरंगाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन तहजीबी और सकाफती गहवारा कहलाने वाले औरंगाबाद शहर के अवाम चंद्रकांत खैरे से खुश नहीं है। मुकामी लोगों को शिकायत है कि पिछली 2 दहाइयों में औरंगाबाद शहर की तरक्की ठप होकर रह गई है। रास्ते, पानी और सियाती मकामात को जिस अंदाज में डेवलप करना चाहिए था वो नहीं हो सका। इसके बरक्स कचरे के अंबार, पानी की किल्लत और रोजगार से महरूमी इस शहर की शिनाख्त बन गई है। तरक्याती काम के नाम पर समांतर वाटर प्रोजेक्ट स्कीम लाई गई, लेकिन वो स्कीम आवाम के लिए खून चूसने वाली साबित हुई। नतीजे में अवामी एहतजाज और अदालती चाराजोई के चलते समांतर प्रोजेक्ट खामोशी से लपेट दिया गया। चंद्रकांत खैरे पर यह इल्जाम है कि इन्होंने रेलवे से शहर को जोड़ने और शहर की तरक्की के ताल्लुक से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महज हिंदू मुस्लिम की सियासत को बैसाखी बनाकर चंद्रकांत खैरे इख्तिदार में जमे रहे और खुद खैरे भी इसका बरमला एतराफ करते हैं। यही वजह है कि 17वें लोकसभा इंतखाबात में भी चंद्रकांत खैरे एक ताकतवर उम्मीदवार की हैसियत से दावेदार है, लेकिन अवाम इनसे खुश नजर नहीं आती। औरंगाबाद हमारा शहर है क्या, तो मुझे बोलने में ये शर्म आ रही कि पोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब औरंगाबाद का नाम खराब है। आज 30 साल में जो जकरिया साहब ने मतलब डेवलपमेंट करके गए, उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे नहीं आया जो जकरिया साहब के जैसा मतलब शहर को डेवलप करा। औरंगाबाद शहर में यहाँ पर जो काम होने चाहिए थे पिछले 20 साल में, वो आज तक कोई भी काम विकास के मामले में कोई भी काम हो नहीं सका है। जैसा कि आप देखेंगे कि पानी की समस्या अभी तक बरकरार है वैसी, उसके बाद में कचरे की जो समस्या चल रही है अभी साल भर से, उस पर अभी काबू पाना चल रहा है। और कोई भी चीज़ यहाँ पर महानगर पालिका में बोलने के लिए या किसी को बोलने के लिए कोई रहा ही नहीं। कोर्ट में जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए कि कचरा की समस्या आप सॉल्व करो या फिर पानी की समस्या हमारी वो सॉल्व करो, तो ये कब तक चलेगा। डेवलपमेंट हमने IIT को जाते हुए देखा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब तक नहीं बनते हुए देखा है। हमने यहाँ पर बारापुले का गेट जो टूट कर दरवाजे गिर रहे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को हमने वो देखा है। हमने औरंगाबाद में यहाँ के सिटिंग MP को देखा है। हमने औरंगाबाद में हिंदू मुसलमानों की दुकानें जलते हुए देखा है। हमने यहाँ पर बेकसूर मुस्लिम बच्चों को अरेस्ट करते हुए देखा है। हमने यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट देखे हैं। हमने यहाँ पर गाड़ियाँ बिना परमिशन के घुस के 1000 लोगों को मारते हुए देखे हैं। हमने यहाँ पर दिन में लाइट चालू देखे हैं। हमने कारपोरेशन के करप्शन देखे हैं। हमने शिवसेना के कारपोरेटर उनकी हुकूमत के सामने बैठे हुए देखे हैं। हमने कांग्रेस की नाकामी देखी है। हमने सारी चीज़ देखे। औरंगाबाद के डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं आज तक हुआ। ना यहाँ पर पूरी तरीके से MP साहब काम कर रहे हैं, ना MLA साहब ने काम किया है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ 20 सालों से। विकास का पे कम ध्यान है और औरंगाबाद नगर पालिका में उनको क्या रुचि है ये आज तक समझ में नहीं आ। और मेरा व्यक्तिगत उनसे प्रश्न है आम नागरिक होने की हैसियत से। अभी हमारे यहाँ के जो MP थे, ये वाटर यूटिलिटी कंपनी जो थी तो उसमें एक्चुअली पार्टनर थे।
और आज हमारा शहर छोटा रहने के बाद में भी जो है हमको बॉम्बे, पुणे, नासिक से ज़्यादा 3 पट ज़्यादा पैसा देके जो है पानी मिला यहाँ। बिस्लेरी के भाव में हमको जो है पानी मिलता था यहाँ। पूरे 10 साल तक पब्लिक इसकी वजह से नुकसान उठाती रही। शहर में तरक्की का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। इलेक्शन होते उसमें तो थोड़ा सा माहौल बदल जाता, लेकिन जहाँ तक मुल्क के इंतखाब का सवाल है वहाँ पर हमेशा ये एक जो है तो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि भाई हमको वोट देना है फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ, RSS के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और ये डर बनाकर एक माहौल बनाया जाता है कि हमको सिर्फ जो है तो, और उसके बदले में मुतबादिल जो है वो सिर्फ कांग्रेस का रह जाता है। ये इसका खमियाजा मुसलमानों को गुज़िश्ता 70 सालों से, 7 दहों से, यानी आज़ादी के बाद से अब तक भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें मुतासिर हो रही है, पानी का निज़ाम सही नहीं है, ड्रेनेज का निज़ाम सही नहीं है। और जब भी कारपोरेशन में बात की जाती है उनके पास एक ही जवाब है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो आखिर बजट जा रहा है कहाँ, इसका भी आज एक सवाल करने की ज़रूरत है। और बेबाक नुमाइंदे होंगे तो वो सवाल भी करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे और ऐसे सोर्सेज और ऐसे वसाइल भी पैदा करेंगे कि जिससे शहर का डेवलपमेंट। फिरका परस्ती का कार्ड खेलकर इख्तिदार की सीढ़ी चलने वाले चंद्रकांत खैरे ने बाल ठाकरे के औरंगाबाद की तब्दीली नाम के नुक्ते को अपनी सियासत की मिसाल बनाए रखा। यही वजह रही कि हर इलेक्शन से पहले ये शोशा जरूर शहर में गूंजता रहा, लेकिन चंद्रकांत खैरे इस मामले में भी कामयाब नहीं हो पाए। अक़लियतों की नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन खुद चंद्रकांत खैरे का वोट बैंक कहलाने वाले अक्सरियती वोटर भी अपने लीडर से खुश नहीं हैं। काम गिनवाने जैसे तो बहुत है, मगर कैसा है नजर नहीं आते। उन्होंने नजर में लाना चाहिए, जो भी काम करते हैं वो जनता के सन्मुख रखना चाहिए। केवल महापालिका में नहीं बैठना चाहिए, दिल्ली के अंदर बैठने के बाद जनहित के काम उन्होंने पूरे किस प्रकार से कर रहे हैं। हम काम तो मोदी साहब भी कर रहे हैं, उन्होंने उजागर किए, इन्होंने काम उजागर नहीं किए, ये उनकी गलती है। अच्छे विकास में काम करें तो कम से कम उद्योग धंधे बाहर से हमारे शहर में भी आ सकते हैं। बंद पड़े वाली जो हमारे गृह उद्योग, लघु उद्योग बंद पड़े हैं वो भी चालू होना चाहिए। बाहर की योजनाएं हमारे शहर में लाना चाहिए, जिसके कारण यहाँ की जनता को, जो हमारे बेकार लोग हैं उनको सर्विस काम मिलता है, वो जीविका का साधन हो जाता है। खाली कोई रिकामा रहता नहीं। और नहीं तो हमारे आज शहर में देखो आज कैसे परेशान लोग हैं। बहुत अच्छा हुआ, आज तक तो सब लाइट, रास्ते सब अच्छे हैं और ऐसा ही रहना हमारे इसमें बोलने का है। व्यापार की इसमें तो ऐसा ही रहना, सब अच्छा से चल रहा है। आप कैसा खासदार देखना चाहते हैं औरंगाबाद के? ऐसा ही अच्छा है, सब नीति, सब लोगों को लेके चलना, सब धर्म को लेके चलना, अच्छा रहना, सबको बातें अच्छे करना, सब काम अच्छे करना। देखिए साहब, ये उनके लक है, उनकी किस्मत है जो यहाँ पर चुन के आ रही है, क्योंकि एक माहौल कम्युनल सा माहौल बन जाता है और उसमें जो है चुन करके आए थे। रहा काम का सवाल ये है कि भाई उन्होंने काम के मामले में अगर चिल्लर चालर काम के लिए अगर जाए तो वो काम को बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन अवामी काम जिसे ये कह सकते हैं कि भाई ये शहर की तरक्की के लिए होगा, यहाँ की रोडें उसी तेज़ी के साथ में बनेंगी जिस तरीके से जो है तो दूसरे स्टेट में MP वगैरह में बन रही, ये कोई भी काम जो है तो उनसे नहीं हुआ। और कोई ऐसा नुमाया काम या गैर मामूली काम ये 20 साल में हमको तो नज़र नहीं आया। खैरे साहब ने जो काम किया है वो तो काम किया ही है, लेकिन वो जो जितना काम करना था, जैसा रेलवे का अपना सवाल नहीं किया अभी तक उन्होंने, तो आज तक औरंगाबाद में रेलवे के लिए कोई बात नहीं की उन्होंने। रेलवे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, या तो वो बिल्डिंग बनने के लिए एक दफे भी नहीं बोले। यही तो कमी है। अपने इसके लिए महानगर पालिका में बोलो या कुछ भी बोलो, या सिटी में फिर के कचरा साफ कराओ, ये कराओ, वो कोई मायने नहीं है। विकास के लिए अपने जो डेवलपमेंट के काम है वो करने को ना, खासदार का काम वो है। इंडस्ट्री लाना, बड़े बड़े काम लाना, वो इंडस्ट्री लाए तो बेरोजगारी दूर हो जाएंगी। वो तो एक भी काम होगा नहीं, हिंदू मुसलमान। जब से आपने होश संभाले तब से ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, बस हिंदू मुसलमान दंगे। MIDC इधर उधर तो सब ऐसी खंडर हुई भी दिखती है अभी आज की पीरियड में। वो स्कीम कैसा है, लाए वो लागू होती है, अमल बजावनी होती है, कहीं नहीं होती है,
बाकी आज की हालात देखे जाए तो अब चिकलटाना देखो, वाड़ूज देखो, इधर उधर सब रास्ते ये वो तकलीफ में है। अपन 2 व्हीलर पे भी गए तो थोड़ा झटका लगता ही है। आने के बाद आइडेक्स वगैरह लगाना ही पड़ेगा। काम है साहब, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ जो आश्वासन पर जीते। नहीं, शहर का नक्शा बदला, कुछ भी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। आज भी चलो हम हमारे साथ तुमको न्यूज़ के हिसाब से आपको बताते कौन सा गलियों का आज ये जो रोडों का जो चल रहा है मसला, वो अभी तक रोडों का काम नहीं हुआ। अभी पूरी ट्रैफिक जाम होती है, वो भंडारे का नाम लेते नहीं, अतिक्रमण कर रहे क्या। आइंदा अगर शहर की तरक्की चाहते हैं तो कम से कम 3 MLA औरंगाबाद के मुस्लिम होने चाहिए और एक MLA हिंदू और एक MP हिंदू होना चाहिए, तो शहर का विकास होगा और शहर फिर वही 1990-80 के दशक में जो तरक्की के राह पे गामजन था। लोग कहते थे कि औरंगाबाद एशिया का सबसे फास्ट डेवलप शहर है। हमें उम्मीद है कि हमारे बिरादरान वतन इसमें ध्यान देंगे और मुसलमानों से भी दरख्वास्त ये रहेगी कि यही फार्मूला अपना है, 3 हमारे 2 तुम्हारे। MP चंद्रकांत खैरे का शुमार महाराष्ट्र के मजे हुए सियासतदानों में होता है। इसी तरह इनका शुमार शिवसेना के बानी लीडरों में भी किया जाता है। बहसीत रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे मरकज के मुतादिद पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा रहे, एक तवील तजुर्बा इनके पास है। इन सब के बावजूद अवाम में अपने MP के ताल्लुक से जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में खैरे एक मरतबा फिर मैदान में है। अब देखना ये होगा कि 17वीं लोकसभा में पहुंचते हैं या अवामी नाराजगी का शिकार हो जाते हैं।